आज के इस टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नई टेक्नोलॉजी के साथ सस्टेनेबिलिटी की। हम आज कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि हम और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड होने के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल और संवेदनशील हो। इसी दिशा में दुनिया भर की गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल भरसक प्रयासरत हैं। वैसे तो नए उपकरणों का आविष्कार भी किया जा रहा है और रोजमर्रा के जीवन शैली में इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जैसे एयर प्योरीफायर, सोलर इक्विपमेंट्स आदि। लेकिन जब बात सस्टेनेबिलिटी की हो तो सबसे ज्यादा प्रभावी और कुशल आविष्कार है ई व्हीकल्स का। आज 2020-21 की बात करें तो 2.1 मिलियन ई व्हीकल्स पूरी दुनिया की सड़कों पर दौड़ रही हैं और आने वाले समय में हर साल ये दर 40% से बढ़ेगी और जल्द ही हम और आप भी ई व्हीकल्स पर स्विच कर जाएंगे, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं, जैसे नो नॉइज पोल्यूशन, नो एयर पोल्यूशन, लेस यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, लो रनिंग कॉस्ट एंड जनरेट हाई इनकम विद लेस एक्सपेंसेस। सो ये तो थे कुछ बेनिफिट्स ई व्हीकल इंडस्ट्री के, पर ई व्हीकल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा रोचक है, दिलचस्प है। मेरा नाम जितेश मनवानी है, मैं एक वीडियो सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ और इस इंडस्ट्री को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर जी एस जुनेजा। और मिस्टर जी एस जुनेजा 25 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैपको इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, एक टेक्नोक्रेट हैं। सो वेलकम मिस्टर जी एस जुनेजा। थैंक यू जितेश। 25 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है आपको और फिर आप आए हैं ई व्हीकल्स में, कैसे? जितेश, इसके पीछे एक कहानी है। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए हम देखते हैं। बात मई 2017 की है। भीषण गर्मी का समय। मैं सड़क से गुजर रहा था। मैंने देखा इतनी गर्मी में सड़क के किनारे लोग जमीन पर, हाथ गाड़ियों पर सब्जी, फल जैसी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। ये सब देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि हमारा इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है ही, लेकिन रोड साइड वेंडर के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो दिखने में अच्छा लगे, हाइजीनिक भी हो और इन लोगों की मुश्किलें भी कम हो जाएं। सबसे पहले विचार आया कि इनकी हाथ गाड़ी को बैटरी ऑपरेटेड कर दिया जाए और इसमें एक सीट लगा दी जाए। तब हमने एक सैंपल बनाया और टेस्टिंग में पाया कि इसे रोड पर चलाने में टर्निंग पर दिक्कत होगी। तब हमने निष्कर्ष निकाला कि 3 व्हील की कार बनानी चाहिए और इस प्रकार हमने इस पर काम करना शुरू किया। और इसके बाद डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग और आईकैड अप्रूवल के बाद आज हम कैपको की ई कार्ट को 2 वर्जन में लॉन्च करने जा रहे हैं। अमेजिंग। आपकी सोच से मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत ही अच्छी आपने जो इसके पीछे आपका इंटेंशन था, इट वाज वेरी वेरी विजिबल एंड वेरी प्योर। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये कि हम इतनी बात कर रहे हैं ई व्हीकल के बारे में, गवर्नमेंट में बात हो रही है, कई इंटरनेट पे बहुत बात होती है, मीडिया बहुत बात करता है, पर उतने व्हीकल्स दिखते नहीं हैं रोड पे। ऐसा क्यों? जितेश जी, आप बिल्कुल सही हैं। इसके बहुत से कारण हैं। पहला तो कि इस फील्ड में बहुत कम ऑर्गेनाइज प्लेयर है। ओके। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो अभी तक बैटरी की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी, और जिस कारण से उसे बार बार चार्ज करना पड़ रहा है। ओके। और इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट चार्जिंग स्टेशंस भी नहीं है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं, इसमें इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। वाह, तो मतलब अब ये सर मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, ये ई व्हीकल्स दिखने लग जाएंगे बहुत सारे। बिल्कुल सही है। इवन हमारी गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरर हैं और यूज़र्स हैं, दोनों के लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसके अंदर वो दोनों को सब्सिडीज़ दे रही हैं। इवन जीएसटी टैक्स सिर्फ 5% है। Okay. और आरटीओ चार्जेस 1%। वाह। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले कुछ समय में, अभी आप जितने भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाले रिक्शा देख रहे हैं जो कि 10 साल से पुराने हो चुके हैं, इन सभी को इलेक्ट्रिक रिक्शा से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की आने वाले समय में कितनी बड़ी
डिमांड होने वाली है। एब्सोल्युटली। और सर जब ई व्हीकल वर्ड जब सुनते हैं ना तो ऐसे बड़े फैसिनेटिंग से व्हीकल दिमाग में आते हैं और ऐसा लगता है कि कोई कार है और उसमें बड़ी ब्यूटीफुल सी एक छवि बनती है एक व्हीकल्स की। तो ये सब चीज़ें देखने में तो बड़ी एस्थेटिकली अच्छी होती है, पर इसमें देश का और एक आम आदमी का क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इन सब चीज़ों से? ठीक है, अगर हम देश की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पूरे देश में पोल्यूशन की हालत बहुत ख़राब है। तो इससे जो है हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। दूसरी हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है डे बाय डे बढ़ती गई, बिकॉज कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स थे वो बढ़ गए थे। राइट। तो इससे इनके रेट्स जो हैं वो काफ़ी डाउन हो जाएंगे। राइट। तीसरा मैं आपको मेन कारण बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि इंदौर की सड़कों पर जानवर बैठे रहते थे, हर जगह कचरे के ढेर थे, और जब स्वच्छता अभियान चालू हुआ तो ये सारी चीज़ें आज हमें दिखाई नहीं देती। ठीक बात। लेकिन अगर अभी भी आप देख रहे हैं कि रोड साइड पे जो वेंडर्स जो कि अपना सामान छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे हैं, अपना सामान बेचते हैं, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत ही पुअर है। तो हमारा ऐसा उद्देश्य है कि हम इनके लिए ये जो ई कार्ड बना रहे हैं इसमें इनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ दें कि ये अपना बिजनेस उस ई कार्ड के थ्रू कर पाएं। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो विदेशों में होता है एकदम सिस्टमैटिक सा, साफ सुथरा, आसपास कोई रोड पे कोई नहीं बैठा, इस टाइप का? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो ये जो है ये फ्यूचर में आप देखेंगे आने वाले समय में सड़कों पर आपको इसी तरह की गाड़ियाँ दिखेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और जिसमें से लोग अपना बिजनेस करेंगे और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये रेवोल्यूशनरी व्हीकल जो आपने ई कार्ड बताया, एक तो ये नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं देखना चाहूँगा सर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट। यस बिल्कुल, चलिए हम लोग देखते हैं इसे। कैप को पिछले 25 सालों से जाना जाता है अपने सिद्धांतों और मूल्यों की वजह से। इस बार भी समय की मांग को देखते हुए कैपको ने लॉन्च की है ई कार्ड, जो ना सिर्फ आम जनता के हित में बल्कि पूरी दुनिया के हित में कार्य करेगी। ई कार्ड को 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, कैपको EC5 और कैपको EP5। कैपको EC5 ऐसी ई कार्ड है जिसे डिज़ाइन किया गया है वेजिटेबल वेंडर्स, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी, कोरियर सर्विसेज जैसे बिजनेसेस के लिए, जिसमें 400 किलो वजन आसानी से लोड किया जा सकता है। ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये आपका ई कार्ड। जी हाँ, इसमें जो बॉडी यूज़ की हमने वो मेटल बॉडी है, जो कि इंडियन रोड्स को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन की गई है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत ही रोबोस्ट स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ ड्राइवर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए हैं जो कि 3 व्हीलर्स हैं, उनमें लोग फ्रंट विंडशील्ड नहीं देते। ठीक बात। हम लोगों ने इसमें ये स्पेशली फ्रंट विंडशील्ड दी है लैमिनेटेड, जो कि इन केस ऑफ अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की सेफ्टी के लिए है। सभी क्लाइमेटिक कंडीशन को कंसीडर करते हुए इसमें रेनी सीजन के लिए वाइपर का सिस्टम दिया गया है, टॉप रूफ है, ताकि इसको ड्राइवर को जो है गर्मी से जो है वो बचाव हो सके। मैं आपको इसके और भी फीचर्स बताता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे ड्राइवर के लिए जो स्पेस दी गई है कंफर्ट के लिए, वो नॉर्मल रिक्शा से काफ़ी ज़्यादा है, ताकि ड्राइवर इसे लंबे समय तक इसे चला पाए। और मैं इसकी डैशबोर्ड की बात करूँ तो बहुत ही स्मार्ट डैशबोर्ड है, जिसमें कि ये आपको क्लियर दिखेगा कि गाड़ी और कितने किलोमीटर चल सकती है, बैटरी को कब चार्ज करना है। देन इसके अलावा इसमें जो है मोबाइल चार्जिंग के लिए सिस्टम दिया गया है, इवन आप इसको GPS से ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा वेरिएंट है कैपको EP5, जो कि है इलेक्ट्रिक पैसेंजर रिक्शा। EP5 का डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें आसानी से एक ड्राइवर और 4 पैसेंजर कंफर्टेबली बैठ सके, और सेफ्टी के लिए बेस्ट इन क्लास स्टेबिलिटी को खास ध्यान में रखा गया है। कैपको की ई कार्ड में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया गया है, जिसे आसानी से 2 से 3 घंटों में चार्ज किया जा सकता है। तो कैपको ई रिक्शा है आपके विश्वास का साथी। इन रिक्शाओं के जरिए हम युवाओं के साथ सभी उम्र के लोगों के लिए बिजनेस के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
अब बनिए ई रिक्शा के साथ अपने बिजनेस के मालिक और छू लीजिए ऊंचाइयों को। अगर आप ई रिक्शा की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको मिलता है मौका अपने बिजनेस को नए आयाम देने का और देश हित में कार्यरत रहने का। डीलर्स के लिए कई एडवांटेजेस हैं, जैसे आपके एरिया की लीड्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, फुल मार्केटिंग सपोर्ट, हाई मार्जिन्स, 3-year वारंटी, second business opportunity, world-class trainings and timely spare parts availability. कैप्को का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान। कैप्को के साथ बढ़ाइए अपना स्वाभिमान। कैप्को's initiative towards self-reliant India.